जय जय श्री राधे श्याम। आइए, श्री सुखदेव जी का जन्म कैसे होता है वर्णन मिलता है। एक समय दिव्य कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान पार्वती मैया को अमृत कथा सुना रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, देवी मैं अमरनाथ हूं, इसलिए मैं अमर हूं, मैंने अमर कथा को सुना है। जो अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। पार्वती मैया ने कहा, स्वामी मुझे भी अमर कथा सुनाइए, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, अगर अमर होना चाहती हो तो इस अमर कथा का श्रवण करो। पार्वती मैया ने कहा, ठीक है। तो शंकर भगवान ने कहा, देवी पहले इस पूरे जंगल में वन में देखिए जाकर के कोई पशु पक्षी इस अमृत कथा को ना सुन ले। जो इस अमृत कथा को सुन लेता है वो कभी नहीं मरता, क्योंकि अमर कथा है। अमर कथा के बल से वो कभी नहीं मरता, वो अमर हो जाता है। पार्वती मैया गई, देखा शंकर भगवान ने डमरू बजाया और सारे पशु पक्षी सब भाग गए। और पार्वती मैया ने देखा पेड़ के नीचे झाड़ी के पीछे तोते का अंडा पड़ा हुआ था। पार्वती मैया ने सोचा, ये तोते का अंडा ये कथा कैसे सुन पाएगा, इसलिए कह दिया, स्वामी यहाँ कोई नहीं है, सारे पशु पक्षी इस वन से सब भाग गए। शंकर भगवान ने कहा, देवी ठीक है, सुना तो रहा हूं मैं इस अमर कथा को, लेकिन तुम हूं की ध्वनि करती रहना, और जहां तुम्हारी हूं की ध्वनि बंद हो गई मैं इस कथा को बंद कर दूंगा, मैं दोबारा नहीं सुनाऊंगा ये अमर कथा। देवी पार्वती मैया ने कहा, ठीक है स्वामी, आप कथा करते जाइए, मैं हूं की ध्वनि करती रहूंगी। और शंकर भगवान इस अमृत कथा को सुना रहे हैं और पार्वती मैया हूं कर रही है। और इस अमर कथा के बल से जो तोते का जो अंडा था पड़ा हुआ वो फूट गया और उसमें से शुक निकला, और शुक हिष्ट पुष्ट होता गया और बड़ा हो गया और आकर के पार्वती मैया के बीच में बगल में जाकर के बैठ गया। शंकर भगवान ने कहा, इस अमृत कथा को भगवान कर रहे हैं। पार्वती मैया हूं की ध्वनि कर रही है, और इस अमर कथा के बल से और हूं करते करते पार्वती मैया को नींद आ गई। अब वो तोता हूं की ध्वनि कर रहा है। और शंकर भगवान ने जब कथा पूरी कर दी तो उस समय पार्वती मैया ने कहा, स्वामी फिर क्या हुआ। शंकर भगवान ने कहा, कथा पूरी हो गई और क्या हुआ। कहा, स्वामी मुझे क्षमा कर दो, मुझे नींद आ गई थी। तो शंकर भगवान ने कहा, तो ये हूं कौन कर रहा था। देखा तो सामने तोता, और उठाया अपना त्रिशूल और तोते के पीछे पीछे तोता आगे जा करके व्यास जी की पत्नी का नाम है पिंगला, और तोता पिंगला के मुख में जाकर के घुस गया। शंकर भगवान ने कहा, व्यास जी आपकी पत्नी के मुख में मेरा चोर घुस गया है। व्यास जी जोर जोर से हंसने लगे। व्यास जी ने कहा, इसने तुम्हारा क्या चुराया, तुम तो शमशान में रहने वाले हो, क्या है तुम्हारे पास ऐसा जो इसने चुरा लिया। कहा, महाराज इसने मेरी अमर कथा को चुरा लिया है, और जो अमर कथा को सुन लेता है वो कभी नहीं मरता, वो अमर हो जाता है, और इसने मेरी अमर कथा को सुन लिया है, अब मैं इसे मार दूंगा। तो व्यास जी कहने लगे, कितने भोले हो, कितने सीधे हो, अभी तो तुम कह रहे हो जो अमर कथा को सुन लेता है वो कभी नहीं मरता, और इसने अमर कथा को सुन लिया, मैं इसको मार दूंगा। अगर तुम इसको मार दोगे तो अमर कथा का महत्व ही क्या रह जाएगा। तो शंकर भगवान ने कहा, हो तब समझ में आया। शंकर भगवान ने कहा, बहुत बढ़िया कहा आपने। तो शंकर भगवान ने क्या किया, उठाया अपना त्रिशूल, वापस जाने लगे। क्षणम रुष्टे क्षणम तुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे। एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं हमारे शंकर भगवान, एक क्षण तो रुष्ट हो जाते हैं, एक क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो है, तब वही सुखदेव जी इस धरा पर आए, और उनके मुख से ये कथाओं का जो प्रचार हुआ है, छिटक पड़ा है पृथ्वी पर। हम इस कथा का बार बार सेवन करते हैं और करते रहेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।